किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ उसके ट्रेड पे निर्भर करती है और ट्रेड में भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पे। जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है वो देश बहुत तेजी से ग्रो करता है। भारत के ट्रेड की बात करें तो भारत हमेशा से इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, पर पैंडेमिक के बाद भारत अपने एक्सपोर्ट को तेजी से बढ़ाने में ध्यान दे रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जहां भारत का एक्सपोर्ट 290 बिलियन डॉलर था, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 40% एक्सपोर्ट बढ़ के 420 बिलियन डॉलर हो गया था। पिछले साल भारत सरकार ने एक टारगेट सेट किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत 400 बिलियन डॉलर का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करेगा और भारत ने यह टारगेट अचीव भी कर लिया। कोविड पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन वॉर के बावजूद भारत ने 2021 में अपने सभी एक्सपोर्ट के टारगेट अचीव किया था। अब ये देखने के बाद अमेरिकन बेस्ड कंसल्टेंसी बेन एंड कंपनी ने डिटेल से स्टडी करके बताया है कि आने वाले 6 सालों में, मतलब कि 2028 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट 1 ट्रिलियन डॉलर को टच कर जाएगा। बेन एंड कंपनी एक अमेरिकन बेस्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म है जो 1973 में फाउंड हुई थी। ये वर्ल्ड की बिग 3 मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज में से एक है जो ग्लोबल 500 कंपनीज में से 63% कंपनीज के साथ काम करती है। बेन एंड कंपनी पब्लिक, प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग, ऑपरेशन, आईटी के बारे में एडवाइस देती है। तो बेन एंड कंपनी बहुत ही रेप्यूटेड कंसल्टेंसी फर्म है और इन्होंने डिटेल से भारत के एक्सपोर्ट पे स्टडी करी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2028 तक भारत कैसे 1 ट्रिलियन डॉलर का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करेगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो, एक्सपोर्ट बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक होता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, जिन प्रोडक्ट को हम छू सकते हैं, जिन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है, और एक होता है सर्विस एक्सपोर्ट, जैसे कि आईटी, बैंकिंग, टूरिज्म, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रिकॉर्ड 670 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, जिसमें से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 420 बिलियन डॉलर था और सर्विस एक्सपोर्ट 250 बिलियन डॉलर था। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के बारे में बात करूंगा। ग्लोबल लेवल पे भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वर्ल्ड जीडीपी में भारत का शेयर 3.2% है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के मामले में भारत का शेयर सिर्फ 1.6% है। भले ही भारत ने 2021 में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया था, पर उसके बावजूद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के मामले में भारत की रैंक ग्लोबल लेवल पे 17 है। पर प्रिडिक्शन की जा रही है कि आने वाले 6 सालों में भारत टॉप 5 एक्सपोर्टर कंट्री की लिस्ट में आ जाएगा। ऐसा कैसे होगा? तो उसके लिए बेन एंड कंपनी ने अपनी स्टडी में बताया है कि भारत के एक्सपोर्ट के बढ़ने के पीछे 6 मेगा ट्रेंड्स हैं। पहला है सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। पेंडेमिक के बाद ये देखने को मिल रहा है कि दुनिया भर के देश अब चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बहुत से देश जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया, मैक्सिको में शिफ्ट कर रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज इंडिया को मिल रहा है क्योंकि इंडिया चाइना की तरह एक ह्यूज मार्केट है। इसके अलावा भारत में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना के मुकाबले कम है, जिसके चलते भी कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से भारत में शिफ्ट कर रही हैं। इसके अलावा जिस तरह इस समय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, दुनिया भर के देशों का ट्रस्ट चाइना से उठ चुका है, तो वो देश अब चाइना का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और वो अल्टरनेटिव उन्हें भारत के रूप में दिखाई दे रहा है। जापान ने तो चाइना का अल्टरनेटिव भारत को मान भी लिया है और वो चाइना से डिपेंडेंसी कम करने लगा है और भारत पर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत और जापान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा ऑपरेशंस के लिए अमेरिकन कंपनी के टॉप 4 डेस्टिनेशन में से इंडिया एक बन चुका है। इसके अलावा कंपनीज चाइना को छोड़ के भारत में इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि कंपनीज के ऊपर आजकल एनवायरनमेंट सेफ्टी का प्रेशर बनाया जा रहा है और चाइना एनवायरनमेंट सेफ्टी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। चाइना में CO2 इमिशन हर साल 6% इंक्रीज हो रहा है, वहीं भारत में सिर्फ 1.4%। कंपनीज अपनी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए भी चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में शिफ्ट कर रही है। आने वाले सालों में भारत के कुछ सेक्टर जैसे कि फार्मा, केमिकल, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि इन सेक्टर में भारत को बहुत एडवांटेज है। जैसे कि भारत में लेबर कॉस्ट कम है, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, ह्यूज सप्लायर बेस है, स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटी है। आने वाले कुछ सालों में भारत के सिर्फ 6 सेक्टर ही 500 बिलियन डॉलर के आसपास एक्सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी हासिल कर लेंगे। इन 6 सेक्टर में से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर करेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके चलते भारत का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हर साल बढ़ रहा है और साथ में भारत का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट भी हर साल बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद भारत का केमिकल एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। इसके अलावा फार्मा, इंडस्ट्रियल मशीनरी, ऑटोमोटिव और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से आने वाले समय में बढ़ने वाला है।
भारत के एक्सपोर्ट के बढ़ने के पीछे भारत सरकार द्वारा लिए गए कुछ इनिशिएटिव भी हैं, जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इजी करना, पीएलआई स्कीम लॉन्च करना और एफडीआई की पॉलिसी को इम्प्रूव करना, जिससे भारत में इन्वेस्टमेंट आसानी से आ सके। जब से भारत सरकार ने एफडीआई की पॉलिसी को इम्प्रूव किया है, 2015 से भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई ट्रिमेंडस 65% इंक्रीज हुआ है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम के तहत 13 सेक्टर में लगभग $50 बिलियन इन्वेस्ट किया है और आने वाले 5 सालों में इन 13 सेक्टर में से $500 बिलियन की प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया गया है। बेसिकली पीएलआई स्कीम के तहत भारत सरकार उन कंपनीज को इंसेंटिव देगी जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। असेंबल करने वाली कंपनीज को इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भारत इस समय बहुत से देशों के साथ एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए साइन कर चुका है। इस साल के एंड तक उम्मीद है कि यूके के साथ भी एफटीए साइन कर लेगा। बस भारत को यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए साइन करना है। एक बार भारत यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए साइन कर लेता है तो भारत का एक्सपोर्ट आपको बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखो, जिस तरह इस समय भारत सरकार देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में काम कर रही है, इसी तरह 1991 में जब भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, देश का सोना गिरवी रखा गया था, तब उस समय भारत सरकार ने देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म किए थे। अब वो रिफॉर्म क्या थे और उससे भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होने लगी, जानने के लिए आप कुकू एफएम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991 की ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसमें 1000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया पे और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। अगर आपके पास पढ़ने का नहीं रहता या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अब आप कुकू एफएम ऐप की मदद से कभी भी और कहीं पे भी इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991 की ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक में 1991 में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या रिफॉर्म किए थे इसके बारे में बताया गया है। कुकू एफएम ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है। अगर आप मेरे थ्रू इस ऐप में रजिस्टर करेंगे और कूपन कोड CPH50 का यूज करेंगे तो फर्स्ट 250 यूजर को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो ₹1 पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। आने वाले सालों में भारत के एक्सपोर्ट बढ़ने के पीछे कैपिटल एक्सपेंडिचर का बढ़ना भी है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत सरकार ने बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को 35% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करके $100 बिलियन का कर दिया था। भारत सरकार द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से भारत में मैन्युफैक्चरिंग आसान हो रही है। आने वाले 5 सालों में भारत की कैपिटल एक्सपेंडिचर 6 गुना बढ़ने वाली है और इससे भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ने वाला है। भारत के एक्सपोर्ट के बढ़ने के पीछे मर्जर भी है। बहुत सी फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनीज के साथ मर्ज हो रही हैं और भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रही हैं। 2021 में भारत में 90 स्ट्रेटेजिक डील हुई थी जिसकी वैल्यू $100 बिलियन से ज्यादा थी। पिछले कुछ सालों से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वीसी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। 2021 में इंडियन फर्म्स को $70 बिलियन की वीसी इन्वेस्टमेंट मिली थी, जिसमें से ज्यादातर फर्म स्टार्टअप थी। अब इस इन्वेस्टमेंट से भारत में स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहे हैं और साथ में स्टार्टअप बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। देखो, भारत सरकार ने इस साल फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत के एक्सपोर्ट का टारगेट $800 बिलियन रखा है, जिसमें से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट 450 से $480 बिलियन रखा है और सर्विस एक्सपोर्ट का टारगेट $350 बिलियन रखा है। भारत सरकार ने 2023 से हर साल $500 बिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है और 2028 से हर साल $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करने का टारगेट सेट किया है। तो बेन एंड कंपनी की स्टडी को माने तो भारत 2028 तक $1 ट्रिलियन के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा कर लेगा। पर एक्सपोर्ट के साथ साथ भारत को अपने इंपोर्ट को भी कम करना होगा और इंपोर्ट में सबसे पहले भारत को क्रूड ऑयल के बिल को कम करना होगा। भारत इंपोर्ट में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। भारत ने 2021 में सिर्फ $120 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, जो 2022 में उम्मीद है कि बढ़ के $150 बिलियन से ऊपर जाएगा। भारत 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो भारत को अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफाई करना होगा और अपने क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम करना होगा, जिससे भारत का ट्रेड डेफिसिट कम होगा और आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि भारत का ट्रेड सरप्लस में भी हो जाए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।